नमस्कार दोस्तों। और आइए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप एक बेस्ट कैटेगरी चूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मीशो पे सेल करने के लिए। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है और मैं उदाहरण देके समझाऊंगा और आप लोगों को ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही एक अच्छे कैटेगरी में नहीं घुसे तो आप लॉस कर बैठेंगे अपने बिजनेस में और वहां से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इससे बढ़िया है कि आप अच्छे से समझिए कि आपको शुरू में कौन सा कैटेगरी चूज करना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए किचन का हो गया और शूज के हो गए, टी शर्ट्स हो गए, तो इनमें कौन सा आपको चूज करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई। होम डिकोर हो गया, सेंटेड कैंडल्स हो गई। स्टार्टिंग में हम लोग किस तरीके का कैटेगरी चूज करें कि हमारा बजट भी कम लगे, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। और दोस्तों ये सिखाते हुए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, जेनेरिक प्रोडक्ट्स। तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स का मतलब अगर बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जेनेरिक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, कोई एक ब्रांड के अंदर नहीं आता वो। जैसे मान लो आप कोई भी चीज डाबर का खरीद रहे हो, डाबर का कोई टूथपेस्ट हो गया, डाबर का च्यवनप्राश खरीद रहे हो, तो वो एक ब्रांडेड है। ब्रांडेड मींस कि वो डाबर एक कंपनी है और उसने अपना नाम दिया, अपना ब्रांड नेम उसको दिया है। तो अब आइए दोस्तों हम समझना शुरू करते हैं कैटेगरी वाइज। दोस्तों कुछ मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था ब्लॉग वाले चैनल पे कि मैं क्लोथिंग वाले बिजनेस में घुसना चाह रहा हूं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं उसमें कि क्लोथिंग वाली चीजों में ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप कोई टी शर्ट लेते हो, मैंने ये शर्ट पहना है, कोई एक टी शर्ट लेता है, तो दोस्तों उसमें क्या है ना कि आप एक टी शर्ट लोगे तो उसमें हर कलर के टी शर्ट आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपने रेड कलर की टी शर्ट बेचनी शुरू की तो वही चीज सबको पसंद आएगी। किसी को व्हाइट कलर, किसी को ग्रीन, ब्लू, कुछ भी पसंद आ सकता है। और साइजेस दोस्तों, हो सकता है कि कोई स्मॉल पहनता हो, कोई लॉन्ग पहनता हो, मतलब साइजेस भी बहुत सारे होंगे। इसी तरीके से अगर आप शूज के उसमें घुसते हो तो शूज में अलग अलग तरीके के साइज, अलग अलग तरीके के डिजाइन आते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, आपकी इन्वेंट्री बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा आपको और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। और उसमें रिटर्न के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कोई टी शर्ट है मैंने खरीदी और मैं घर पे पहन के उसको देख रहा हूं, अब मुझे हो सकता है कि कपड़े की क्वालिटी वो अच्छी ना लगे, जो मैं फोटो में देख रहा था, फोटो में देख के मुझे लगे कि यार बहुत बढ़िया है, सामने आया तो कपड़े की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, या हो सकता है कि साइज एकदम से फिट नहीं बैठ रहा। तो उसमें ना दोस्तों चांसेस ये रहता है ना कि उस टाइम पे कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा, तो इसमें रिटर्न भी ज्यादा रहते हैं दोस्तों। तो उस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा ना जिसमें इन सब बातों की टेंशन नहीं रहेगी। आप आराम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेच सकते हो और स्टार्टिंग में बिल्कुल कम बजट से ही शुरू कर सकते हो। तो आइए दोस्तों ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते और सीधे आपको ले चलता हूं मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और दिखाता हूं सबसे पहला कैटेगरी जिसमें आप डील कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो अभी मेरे स्क्रीन पे अमेजोन की वेबसाइट खुली हुई है और यहां पे मैं सर्च करता हूं एक कैटेगरी जिसका नाम है एजुकेशनल टॉयज। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने खोल रखा है ये एजुकेशनल टॉयज का सेक्शन। और यहाँ पे आप चाहो तो नीचे आके यहाँ पे एजुकेशनल टॉयज बहुत सारे देख सकते हो और इसमें से बेस्ट चूज कर सकते हो अपने लिए कि क्या सेल करना है। अब इसमें एक दो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। और दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि अभी मैंने ये अमेजोन का वेबसाइट खोल रखा है, तो जरूरी नहीं है कि ये आप अमेजोन पे ही बेच सकते हो। जो प्रोडक्ट रिसर्च है इसको आप फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं पे भी बेच सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे एक रिसर्च कर रहे हो कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को चूज करना है, कैटेगरी को चूज करना है। दोस्तों स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं जिसमें से कि ये एक प्रोडक्ट देखिए, नोवो बेबी कलरफुल वुडन पजल सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मेरी नजर में, एबीसीडी पजल सेट है और इसको आप बेच सकते हो। इसका जो है प्राइसिंग, जो बाई प्राइसिंग होता है ना, एक होलसेल रेट में खरीदोगे तो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा आप लोगों को। और इसको देखो एक अच्छे रेट पे बेच रहे हैं, ये 398 रुपीज में ये बिक रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हो सकता है प्रोडक्ट जो कि सेल करने के लिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं और अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे भी एबीसीडी पजल सेट है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों और लोग इसको खरीदते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, इंटेलिजेंस बुक लिखा हुआ है इस पे और आप देख सकते हो ये चिल्ड्रन के लिए ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें म्यूजिकल होता है। ऐसे प्रेस करने पे ना ये चीजें कहीं पे भी अगर इसमें आप प्रेस करते हो तो ये बोल के भी बताता है। इस तरीके का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस भी अच्छा है, 490 रुपीज में बिक रहा है। जबकि ये आप जाओगे होलसेल रेट में खरीदोगे तो ये होलसेल रेट में बहुत ही अच्छा मिलता है ये। तो एक दुकानदार, एक शॉपकीपर या फिर एक सेलर को ये बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाता है और आप देखो यहाँ पे भी अच्छे रेट में मिल रहा है, तो इसका मतलब इस पे प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। अब इन सब प्रोडक्ट्स को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ना, इनमें साइज का झंझट नहीं है। अब इसमें क्या साइज ढूंढोगे आप, साइज का थोड़ी कुछ भी है, कोई शर्ट या टी शर्ट या शूज थोड़ी है कि इसमें साइज का इशू आएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट अगर हम ढूंढेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा शुरू में और लॉसेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही सस्ता मिलता है। अगर मान लो आपका एक हाथ खराब भी होता है ना,
तभी ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो आप इस तरीके के और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हो। जैसे ही आप नीचे आओगे ना, देखो कितना सारा है, ये देखो जूडो टॉयज लिखा हुआ है, ये बेच रहे हैं, ये भी बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके नीचे आप आओगे, एक से एक प्रोडक्ट्स यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स बेचना आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और इनमें सबसे वही, जैसा कि मैंने बताया, साइज वगैरह कलर का कोई इशू नहीं है, इसको आप रखिए। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया है ना, इन प्रोडक्ट्स को आप कम क्वांटिटी में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 पीस लेके आइए और इस पे टेस्ट करिए कि आपके इसके ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं, और फिर जिस प्रोडक्ट के ऑर्डर आए फिर आप उसको बेचना शुरू करिए। और बाकी के 5 पीस जो भी आप प्रोडक्ट लाए हो, अगर थोड़ा कम भी ऑर्डर आ रहा है तो आगे के दिनों में वो निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, इस तरीके की कैटेगरी में आपको घुसना चाहिए स्टार्टिंग में। अब मैं अगला कैटेगरी दिखाता हूं दोस्तों, हो सकता है वो आपको इससे ज्यादा पसंद आ जाए। दोस्तों मुझे नहीं पता कि किसको कौन सा कैटेगरी पसंद आएगा और कौन से प्रोडक्ट किसको आसानी से मिल जाएंगे आसपास में, तो इसीलिए मैं आपको 3-4 कैटेगरी सजेस्ट कर दे रहा हूं, और उस तरीके से आप ढूंढ के अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाए और अच्छे रेट पे मिल जाए, उसको आप खरीदना और सेल करना। तो आइए दोस्तों अब अगली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं दूसरी कैटेगरी। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और देखते हैं किचन के प्रोडक्ट्स क्या क्या दिख रहे हैं इस पे। तो आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे और थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो कि थोड़ा सस्ते प्रोडक्ट देखते हैं क्या है इस पे। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट चॉपर है। तो ये एक पिजन कंपनी है जिसने ये चॉपर बनाया, और देखिए इसका रेटिंग देखिए दोस्तों, 2,06,829 सिर्फ रेटिंग है। तो माल कितना सेल हुआ होगा आप ये सोचिए, बहुत ही ज्यादा। तो ये बहुत ही सस्ता सस्ता आता है और अच्छे दामों पे बिकता है दोस्तों। आप लोग भी इसको लेके रख सकते हो, बेच सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक ये कंटेनर है, मसालों का कंटेनर, या फिर इसमें बीन्स वगैरह जैसे फोटो में रख के दिखाया हुआ है। इसी तरीके से लोग इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कंटेनर बहुत ही बिकते हैं और अच्छा बिकता है। इस पे भी रेटिंग देखिए 1000 की रेटिंग है। तो दोस्तों ये रेटिंग बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग इतने दिनों से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अभी हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसपे 1000 रेटिंग आया हो और हमने अच्छे पैसे कमाए। तो इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर इन पे 1000 रेटिंग आया तो इन्होंने कितने माल बेचे होंगे और कितना पैसा कमाया होगा। तो दोस्तों इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करके बेच सकते हो, क्योंकि इसमें साइज और कलर का इशू नहीं है और आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसमें। और इसमें पैसे कम लगेंगे, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा आपका। कम प्रोडक्ट ला के इसको भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे आप देख के बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे ये जार है, ये रख सकते हो, यहाँ पे स्टैंड्स हैं, ये रख सकते हो, ट्रॉली विथ व्हील्स। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो इजीली। नाइफ बेच सकते हो, करची वगैरह जो भी है ये बेच सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये हमेशा काम आते हैं। आप सोचिए कि इतनी सारी जनसंख्या है हमारे देश की, और सबको इन सब चीजों की हमेशा ना हमेशा जरूरत पड़ेगी ही। नया खरीदेंगे भी तो टूट जाएगा, तो फिर नया खरीदेंगे। इस तरीके से लोग खरीदते रहते हैं। पुराना भी हो जाता है तो लोग चेंज कर देते हैं कि चलो ये बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं दूसरा लेके आती हूँ। तो वो भी एक रीजन है दोस्तों कि लोग नया ऑर्डर करते हैं। तो ये माल हमेशा बिकते रहते हैं, हमेशा ही डिमांड में रहती है ये चीजें, और आगे भी हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों यहां से आप एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है दोस्तों। ये आप खुद से भी बना सकते हैं और मार्केट से भी खरीद के इसको बेच सकते हैं। तो ये है हमारा अगला कैटेगरी, कैंडल्स। ये देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर डिजाइन और अच्छा चूज करें सब कुछ, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं और खुद से बेच सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको बहुत कम पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे आइए थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं। आप नीचे की तरफ ऐसे आएंगे तो बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अलग अलग तरीके के, जैसे ये वाला है, इस तरीके से डिजाइन वाले कैंडल्स ज्यादा बिकते हैं। तो इस तरीके के कैंडल्स आप रख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया कैंडल है। ये सेंटेड कैंडल्स हैं दोस्तों। इसको लोग अपने घर में कहीं पे भी अच्छी जगह रख के, ऑफिस में कहीं पे भी इसको जलाते हैं ना, तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जो कि एकदम पूरे रूम या फिर ऑफिस को एकदम अच्छा, मतलब एकदम बढ़िया सा माहौल बना देती है, खुशनुमा माहौल बना देती है। तो इस तरीके कैंडल्स बहुत बिकते हैं और लोग हमेशा रखते हैं इसको। दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, शौकीन लोग बहुत खरीदते हैं और इसकी बहुत डिमांड रहती है दोस्तों। और ये ऐसी चीज है कि आप एक बार वो जलाएंगे और उनको दोबारा फिर से जरूरत पड़ेगी तो फिर से खरीदेंगे, मतलब ये खरीदते रहेंगे हमेशा। तो बहुत डिमांड में रहती है। अब जैसे मान लो कि इसका एक हम खोलते हैं, इसको पहले खोल लेते हैं, आपको दिखाता हूँ एक चीज और। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, किसी ने अगर इसको ऑर्डर किया मान लीजिए, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, नॉन रिटर्नेबल। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट भेजना है और अगर कस्टमर ने एक बार इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसको रिटर्न नहीं करेगा। मतलब आपका जो रिटर्न पे पैकेट पे पैसा लगता है ना, जाने और आने के पैसे लगते हैं, वो नहीं लगेंगे दोस्तों। और एक बार डिलीवरी का मतलब कि वो आपका सीधे सीधे प्रॉफिट। तो ये बहुत ही एक बढ़िया चीज है।
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से घर से ही कैंडल बना सकते हैं, किस तरीके से इसके डिजाइन वाले ये जो जार वगैरह है ना, ये सब कुछ इंडिया मार्ट पे मिल जाता है दोस्तों। इंडिया मार्ट पे जाके आप जार सर्च करेंगे, सब कुछ मिलेगा, और वहां से आप ऐसे डब्बे जार खरीद के और उसमें ये कैंडल से ये मोमबत्ती को रख के बढ़िया से सजा के आप लोग सेल कर सकते हो। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है दोस्तों स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों ये थे वो कैटेगरीज जो मैं सोचा आपको स्क्रीन पे दिखा के आपको थोड़ा सा समझा दूं, ताकि आप एक बेस्ट कैटेगरी चूज कर सको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब आते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा देता हूं। दोस्तों जितने भी कैटेगरीज मैंने आपको दिखाया अभी स्क्रीन पे, इन सब में आप नॉन ब्रांडेड बेच सकते हो, मतलब कि जेनरिक प्रोडक्ट बेच सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि शुरू में आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना है या फिर बहुत सारी चीजें ट्रेडमार्क वगैरह लेनी है, ये सब जरूरी नहीं है। सिर्फ एक जीएसटी लीजिए, बाजार से ये सारे प्रोडक्ट्स आप खरीदिए या फिर खुद भी बना सकते हैं और उसको एज अ जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट करिए और सेलिंग स्टार्ट कर दीजिए और कमाना शुरू कर दीजिए। और शुरू में बिल्कुल स्टॉक कम रखना है। दूसरी बात दोस्तों कि इसके अलावा जैसे कि हम लोग मेटल टॉयज से शुरू किए थे और हमारा बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है, अभी भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे। तो अगर कोई चाहे मेटल टॉय में डील करना तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था कि आप किस तरीके से एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं, और अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें हम बताएंगे कि उस कैटेगरी में प्राइसेस कैसे प्रोडक्ट के निकालें, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेचना सही रहेगा और किस प्राइस रेंज पे उसको खरीदना सही रहेगा और किस प्राइस रेंज पे उसको बेचना सही रहेगा। तो वो प्रोडक्ट आप खुद से ही निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, मान लीजिए कि एक चाकू है, किचन के आप सामान बेच रहे हैं, आपने चाकू बेचना शुरू किया, उसका दाम 100 रुपए है। तो आपको अगर वो मार्केट में सस्ता नहीं मिलेगा तो आप कैसे उसको 100 रुपए में बेचोगे? अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर आपके उसी रेंज में बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको उसी प्राइस रेंज में मिलना चाहिए कि आप उनको कंपीट कर सको। 2-4 रुपए, 10 रुपए, 10-20 रुपए ऊपर नीचे भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल सेम प्राइस पे ही सबको बेचना है, लेकिन प्राइस रेंज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम। इसीलिए एक ऐसे प्राइस रेंज पे आपको मिलना चाहिए वो नीचे, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके जब आप उसको सेल कर सको। तो वो चीजें किस तरीके से निकालनी है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि फ्राइडे को आएगा। मेराज भाई उस वीडियो को लेके आएंगे। और जब तक आप लोग एक बेस्ट कैटेगरी सोच लो, रिसर्च कर लो अपना कि कौन से कैटेगरी में डील करना है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।